आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। देहरादून मैराथन नशा मुक्ति का दिया संदेश। उत्तराखंड पुलिस और हंस फाउंडेशन की ओर से रविवार को 10 और 21 किलोमीटर की देहरादून मैराथन आयोजित की गई। इसमें करीब 15,000 एथलीट शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई और लोगों को राष्ट्रीय एकता व नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। सीएम धामी और डीजीपी अशोक कुमार भी कुछ दूर तक दौड़े। झूलते पुल पर 5 गुना भीड़, सेल्फी लेने की होड़ में टूटा 81 लोगों की मौत। गुजरात के मोरबी में क्षमता से 5 गुना अधिक लोगों के चढ़ने और सेल्फी लेने की होड़ में मच्छू नदी पर बना ऐतिहासिक झूलता पुल, केबल पुल टूट गया और 81 लोगों की मौत हो गई। पुल की क्षमता 100 लोगों की थी, मगर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दुर्घटना के वक्त करीब 500 लोग थे। मृतकों में 50 महिलाएं व बच्चे हैं। पीएम ने रद्द किया कार्यक्रम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को बचाव अभियान तेज करने, लगातार निगरानी व प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। सीएम मौके पर पहुंच गए हैं। मोदी ने गुजरात के पंचमहल में 1 नवंबर को होने वाला अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। भाजपा ने भी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिए। परिजनों को 6 लाख मुआवजा तो मृतकों के परिजनों को गुजरात सरकार से 4 लाख व पीएम राहत कोष से 2 लाख मुआवजा दिया जाएगा। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपये मदद दिए जाएंगे। जल्द ही दुनिया में पहुंचेंगे मेक इन इंडिया लिखे यात्री विमान तो पीएम मोदी ने वडोदरा में टाटा एयरवेज के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्लांट की आधारशिला रखी। आपदा से निपटने को प्रदेश में मिले 1400 करोड़। तो आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड में अब विकट परिस्थिति से निपटने के लिए बेहतर इंतजाम होंगे। इसके लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 1400 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दिलाई है। उत्तराखंड को नमामि गंगे में जल्द मिलेगी 100 करोड़ की सौगात। तो उत्तराखंड में गंगा और सहायक नदियों की निर्मलता के उद्देश्य से चल रही नमामि गंगे परियोजना में राज्य को जल्द ही 100 करोड़ की लागत की योजनाओं की सौगात मिल सकती है। अंकिता भंडारी के हत्यारोपी की सील कैंडी फैक्ट्री में लगी आग। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की गंगा भोगपुर स्थित बंद आंवला कैंडी फैक्ट्री में रविवार सुबह संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई। आरोपी की यह फैक्ट्री वरंता रिजॉर्ट से सटी हुई है। फायर कर्मियों व पुलिस ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को आग की वजह बता रही है। पुलिस के अनुसार आग से फैक्ट्री में सामान को खास नुकसान नहीं हुआ है। कोटद्वार में चौकी प्रभारी और सिपाही सस्पेंड। तो गजेंद्र सिंह की मौत के मामले में लापरवाही बरतने पर एसएसपी श्वेता चौबे ने कलाल घाटी के चौकी प्रभारी प्रद्युमन नेगी और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया। ब्रेक में गड़बड़ी पर मारुति ने 9,925 गाड़ियां वापस मंगाई। तो ब्रेक प्रणाली में गड़बड़ी पाए जाने पर मारुति ने अपने 3 मॉडलों की 9,925 गाड़ियों को वापस मंगा ली। ये गाड़ियां वैगनार, सिलेरियो और इग्निस मॉडल की हैं। प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में भर्ती घोटाला। प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में 508 पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली का मामला सामने आया है। आरोप है कि इन नियुक्तियों में सभी नियमों को दरकिनार किया गया। पहले तो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बिना पीटीए शिक्षकों को नियुक्त किया गया। इसके बाद इनमें से अधिकतर को तदर्थ और नियमित नियुक्ति दे दी गई। शासन और शिक्षा महानिदेशालय के निर्देश पर इस मामले में अब जांच शुरू हो गई है। शासन और शिक्षा महानिदेशालय को मिली शिकायत में बताया गया कि अशासकीय स्कूलों में हुई नियुक्तियों में पारदर्शी प्रक्रिया
नहीं अपनाई गई। इन नियुक्तियों के लिए आवेदन तक नहीं मांगे गए। शिकायत के अनुसार अभिभावक शिक्षक संघ की ओर से रखे गए 508 में से 426 शिक्षकों को सभी नियम दरकिनार कर तदर्थ या नियमित नियुक्ति दे दी गई। इस मामले में अपर शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने गढ़वाल मंडल के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। वीपीडीओ भर्ती मामले में आरएमएस कंपनी के मालिक को मिली जमानत। वीपीडीओ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा धांधली के आरोपी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान को स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के प्रभारी जज बजेंद्र सिंह ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने माना कि चौहान को केवल इस मामले में अन्य आरोपियों के बयान पर आरोपी बनाया गया है, उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला इस बात के भी कोई प्रमाण नहीं है। 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर चौहान को जमानत दे दी गई। उत्तराखंड में जल्द होगी यूसेट की परीक्षा। तो भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने कहा कि यूसेट परीक्षा जल्द हो सकती है। यूजीसी ने परीक्षा कराने के लिए उत्तराखंड राज्य को अधिकृत किया है। पूर्व में यूजीसी का संबंधित राज्य में दौरा होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड राज्य को यह परीक्षा खुद कराने का अधिकार होगा। पाठ्यक्रम यूजीसी का होगा। राज्य यूजीसी से समन्वय बनाकर परीक्षा कराएगा। जुगरान ने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं हो पाई है। यही वजह है कि हजारों अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अब यह परीक्षा कुमाऊं विश्वविद्यालय को करानी है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने पैनल बनाकर शासन को भेजा है। पटवारी व लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिकों को भी पटवारी लेखपाल व फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में आवेदन को विशेष राहत प्रदान की गई है। राज्य लोक सेवा आयोग ने 14 अक्टूबर को पटवारी लेखपाल के 554 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर थी। आयोग ने यह तिथि बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पटवारी लेखपाल भर्ती और फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में उन भूतपूर्व सैनिकों को ग्रेजुएशन के समक्ष माना जाएगा जो मैट्रिक पास हों और इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना वायुसेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किए हों। संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। अंबेडकर उत्कृष्टता प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की प्रवेश परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। 31 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। शासन में धूल फांक रही डीसीबी भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट। तो सहकारिता विभाग के तहत जिला सहकारी बैंकों में चतुर्श्रेणी के 423 पदों के लिए हुई परीक्षा में गड़बड़ी की जांच रिपोर्ट अब शासन में धूल फांक रही है। जांच समिति ने इस माह की शुरुआत में ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, लेकिन अभी तक धांधली के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होना तो दूर, जाँच रिपोर्ट का खुलासा तक नहीं किया गया। छठ पर दून में व्रतियों में दिखा जबरदस्त उत्साह। तो छठ घाटों की ओर जाते समय माल देवता रोड, डालन वाला, बलवीर रोड, हरवंश वाला समेत तमाम छठ घाटों पर व्रतियों और श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बन रहा है। रेंजर्स ग्राउंड में 5 और 6 नवंबर को होगी लोक विरासत। तो दून में चिकित्सा के साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय डॉक्टर केपी जोशी के प्रयासों ने आगामी 5 और 6 नवंबर को उत्तराखंड लोक विरासत का आयोजन रेंजर्स ग्राउंड में किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी समेत देश विदेश के एथलीट दौड़े। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ आयोजित हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ किया। 10 महिलाओं को मिलेगा नंदा देवी वीरता सम्मान। तो इस वर्ष मां नंदा देवी वीरता सम्मान लाइमलाइट से दूर रहकर वीरता साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर के बैठक आज। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र कहां और कब आयोजित होगा, इस संदर्भ में फैसला सोमवार को हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाना है। भर्ती की धांधलियों में सरकार भी शामिल। तो आम आदमी पार्टी ने भर्ती धांधलियों
कल को लेकर के सरकार पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। आपके प्रदेश संगठन समन्वय ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि पहले विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियां वालों को सुरक्षित कानूनी रास्ता दिया गया, अब युग 888 मामले में भी आरोपियों को आसानी से जमानत मिलने से सरकार की पोल खुद खुल गई है। सहकारी बैंक भर्ती घपले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी। तो जिला सहकारी बैंकों में हुई भर्ती घपले पर कार्रवाई की तैयारी अंतिम चरण में है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर। तो अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार पौड़ी जिले की नई कप्तान श्वेता चौबे ने अंकिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की है। नेशनल एथलीट्स में उत्तराखंड को 2 गोल्ड मिले। नेशनल एथलीट अंकिता कार्तिक ने जीती हाफ मैराथन। तो ओपन नेशनल में गोल्ड जीत चुकी हैं उत्तराखंड फ्लाइंग गर्ल अंकिता। 10 किलोमीटर दौड़ में अशोक कुमार और किरण ने मारी बाजी। मैराथन के दौरान 4 घंटे परेशान रहे लोग। तो पुलिस की मैराथन शहर की जनता पर भारी पड़ी। मैराथन के चलते रिस्पन्ना से लेकर काठ बंगला तक मुख्य सड़क पर ट्रैफिक बंद किया गया। झादरा से रायपुर तक चलेंगी सिटी बसें। तो झादरा से रायपुर तक सिटी बसों का संचालन होगा। इसके लिए नगर बस सेवा रूट बनाने की तैयारी चल रही है। मसूरी में झूला घर से झूला हटाने पर हंगामा हुआ। वही खबर है देहरादून से बंद मकान में नकदी और गहने की चोरी की गई। पहाड़ के हर गांव को रोडवेज सेवा से जोड़ेंगे। तो परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि काठ गोदाम में आईएसबीटी और टनकपुर में सेंट्रल डिपो बनेगा। वही खबर है भीमताल से पैराग्लाइडिंग साइट पर पर्यटक की मौत। तो पैराग्लाइडिंग साइट पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण गुजरात के एक पर्यटक की मौत हो गई। हल्दू खाता के में आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम। तो कोटद्वार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाबर क्षेत्र के शीतलपुर नई बस्ती निवास 36 वर्षीय गजेंद्र पुत्र मोहन सिंह की मौत के बाद परिजनों और गांव वालों ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कोटद्वार हरिद्वार मोटर मार्ग पर हल्दू खाता में जाम लगा दिया। नकली दवा फैक्ट्री मामले में 2 लोगों को जेल भेजा। तो नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री मामले में पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेज दिया है, जबकि 3 आरोपियों की तलाश जारी है। ऋषिकेश में विवाहिता की मौत की जांच गंभीरता से करें। तो ऋषिकेश के आशुतोष नगर में किराए के मकान में रहने वाली विवाहिता की मौत के मामले में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने स्वतः संज्ञान लिया। कनेक्शन काटने की दी चेतावनी, 6 लाख ठगे। तो साइबर ठग ने बिजली का कनेक्शन काटने की चेतावनी देकर एक व्यक्ति से 6,15,000 रुपये की ठगी कर ली। 24 घंटे में डेंगू के 2 मामले। तो डेंगू के लिहाज से रविवार का दिन राहत भरा रहा। नवंबर में एक साथ मिलेगा 2 माह का मुफ्त राशन। तो सरकारी सस्ते गल्ले के उपभोक्ताओं को 2 माह का मुफ्त राशन एक साथ वितरित किया जाएगा। राशन विक्रेताओं ने आरएफसी गोदाम से राशन उठान शुरू कर दिया है। बालावाला में दिखे 2 और गुलदार क्षेत्र में दहशत। तो 4 दिन पहले वन विभाग ने शमशेरगढ़ से पकड़ा था एक गुलदार। क्षेत्रवासियों का दावा है कि 2 और गुलदार घूम रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्रों में मोटी फीस लेकर एक कमरे में ठूसे जा रहे 35 लोग। तो नशा छुड़ाने के नाम पर चल रहे दून के नशा मुक्ति केंद्र किसी यातना गृह से कम नहीं है। यही न तो यहाँ पर्याप्त सुविधाएं हैं, न ही सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। उस पर कई नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ एक कमरे में चल रहे हैं और एक कमरे में 35 से 40 व्यक्तियों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा है। उत्तराखंड में लोक विरासत 5 और 6 नवंबर को होगा। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी विश्व धरोहर फूलों की घाटी। 27.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक घाटी के दीदार को पहुंचे। इससे न केवल पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिले उठे, बल्कि होटल व्यवसायियों के साथ वन विभाग को भी अच्छी खासी आय हुई। लैंसडाउन में गुलदार ने किया सैनिक पर हमला।
शीतकाल के दौरान 52 साधु संत करेंगे गंगोत्री में साधना। घायल युवक की मौत, सड़क पर उतरे लोग। तो कोटद्वार से खबर है, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। 20 अक्टूबर को झंडी चौड़ उत्तरी में हुई मारपीट में घायल हुआ था गजेंद्र। विद्यालयों के ताले न खुलने से पेपर देने से वंचित रहे 20 छात्र। तो दिवाली का अवकाश समाप्त होने के बाद भी जूनियर हाई स्कूल जेमर में ताले न खुलने का मामला तूल पकड़ गया है। स्कूल में तैनात प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षकों के विरुद्ध अभिभावकों और क्षेत्र की जनप्रतिनिधियों में आक्रोश है। जखोली मेले का दूसरा दिन रहा लोक कलाकारों के नाम। कोटद्वार से खबर है, होटल बुकिंग के नाम पर 1.98 लाख की ठगी की गई। वरंतरा परिसर में अग्निकांड के खिलाफ लगाया जाम। तो वरंतरा रिजॉर्ट महिला कर्मचारी की हत्या की सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम पर खुलासा करने की मांग को लेकर के धरना दे रहे युवा न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने हरिद्वार रोड कृषि उत्पादन मंडी समिति के समीप सांकेतिक जाम लगाया। वही खबर है, विकासनगर से डाक पत्थर बैराज की स्थिति देखने पहुंचे सीएम। तो विद्युत उत्पादन के लिए जानकारी। बैराज देखने के बाद मुख्यमंत्री चापर से हिमाचल चले गए। डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर की खुशहाली की कामना। तो डाक पत्थर हरपटपुर विकासनगर सेलाकुई में मनाया गया छठ पर्व। अल्मोड़ा में डाकिया की संदिग्ध मौत, पिता ने जताई हत्या की आशंका। तो गंभीर हालत में बेस अस्पताल में भर्ती प्रधान डाकघर के डाकिया अनूप कुमार पुत्र रघुवीर नेगी की रविवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बेहोशी की हालत में उसे विभाग के ही कर्मचारियों ने भर्ती कराया था। पुलिस के अनुसार वह पौड़ी गढ़वाल के ग्राम डाडा मंडी राजबाट का रहने वाला था। बागेश्वर में 530 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। एमबीबीएस में प्रवेश से पहले मनोवैज्ञानिक जांच। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी ने शुरू की नई व्यवस्था। वही खबर है, हल्द्वानी से आधे शहर में 16 घंटे पेयजल का संकट बना रहा। 30 वर्ष से पहले बच्चे होने पर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम। तो स्वामी राम कैंसर संस्थान के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित मोहन बेरी ने कहा कि कैंसर होने के तमाम कारण हैं, लेकिन अधिकांश लोग आनुवंशिक और कुछ अहम कारणों की अनदेखी कर देते हैं। वही खबर है, नैनीताल से 2 गांव में स्कूटी खाई में गिरी, 3 युवक घायल हो गए। असंतुलित होकर खाई में गिरा युवक, हालत गंभीर है। अब बेंगलुरु और दिल्ली के होटलों में परोसी जा रही पहाड़ी मछली। तो सीमांत के 10 वर्ष पूर्व मत्स्य पालन की हुई थी शुरुआत। धारचूला में शांति भंग करने वाला नेपाली को गिरफ्तार किया गया। पति का सपना साकार करने के लिए पहनी सेना की वर्दी। पौड़ी की निधि और चंबा की निवेता समेत 10 महिलाओं को मिलेगा नंदा देवी वीरता सम्मान। यूपीसीएल मुख्यालय में स्वीकृत पदों से अधिक इंजीनियर तैनात। तो सूचना का अधिकार में मिली सूचना में हुआ खुलासा। सहायक वन कर्मचारी संघ के चुनाव 16 और 17 दिसंबर को होंगे। राज्य स्थापना दिवस के बाद ही होगा विधानसभा सत्र। शिक्षक न आने से स्कूल बंद होने के मामले में मांगा जवाब। राजधानी में स्कूल यूनिफॉर्म बेचने वाले कर रहे करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी। तो अभिभावकों का आरोप, बिल मांगने पर दुकानदार दे रहे केस मेमो जिसमें जीएसटी नंबर लिखा पर टैक्स नहीं कटा। उत्तराखंड में बढ़ रहा मानव वन्यजीव संघर्ष। तो जंगली जानवरों ने प्रदेश में इस साल 35 लोगों को मार डाला। बद्रीनाथ की गर्भगृह की फोटो वायरल होने पर जताया आक्रोश। तो भगवान बद्री विशाल की गर्भगृह स्थित विग्रह मूर्ति की फोटो लिए जाने व उसे सोशल मीडिया में वायरल करने पर विभिन्न संगठनों ने रोष जताया है। लैंसडाउन का नाम बदल रहे अंग्रेजों के कानून नहीं। तो लैंसडाउन सहित कुछ कैंट एरिया के नाम बदलने को लेकर के अब पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला। उनका कहना है कि जब सरकारों के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं होता तब वह इस तरह के प्रपंच रचती हैं। वही खबर है, देहरादून से गुलदार के बाद अब हाथियों की दस्तक। तो वन विभाग के अधिकारी बोले हाथियों के आने की सूचना नहीं मिली। दून अस्पताल में ओपीडी का समय बदला। तो राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में 1 नवंबर से सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक मरीजों की जांच के साथ ही उनका इलाज किया जाएगा।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में 45 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 3 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीआरडीओ में 12 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 661 पदों पर असिस्टेंट अकाउंट के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 17 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टाटा मेमोरियल सेंटर में सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संत लोगोवाल अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दून मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नगर पालिका की जमीन पर झूला लगाने पर हुआ हंगामा, तो पालिका प्रशासन और झूला लगाने वालों के समर्थन में उतरे लोग धक्का मुक्की हुई। तो मसूरी से खबर आई है। वहीं खबर है रायवाला से, ट्रेन की चपेट में आने से बिजनौर के युवक की मौत हो गई। बड़ा सवाल, कैसे लगी पुलकित आर्य की स्वदेशी फैक्ट्री में आग, डिस्चार्ज बैटरी में खोज रहे आग की वजह। 36 दिन पहले काट दिया था बिजली का कनेक्शन। तो अंकिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज होने के अगले ही दिन ऊर्जा निगम ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट और ऑर्गेनिक फैक्ट्री का कनेक्शन काट दिया था। अब 36 दिन बाद आग लगी, तो पुलकित फैक्ट्री में लगे इन्वर्टर बैटरी की शॉर्ट सर्किट का कारण बता रही है। बड़ा सवाल यह है कि चार्ज न होने पर बैटरी 10-12 दिनों में ही डिस्चार्ज हो जाती है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट गले नहीं उतर रहा है। कड़ाके की ठंड में केदारनाथ को संवारने में जुट रहे हैं मजदूर। चरम पर है महंगाई और बेरोजगारी, तो किरगणी में हुए किसान सभा के सम्मेलन में उठे कई मुद्दे। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग उठाई, तो आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष बने भट्ट रावत महासचिव। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिला सम्मेलन में राज्य के में सख्त भू कानून बनाने, मूल निवास की व्यवस्था लागू कर कट ऑफ डेट 1950 रखने, आंदोलनकारियों की पेंशन सम्मान राशि बढ़ाने, मेडिकल सुविधा देने की मांग की गई। वहीं खबर उत्तरकाशी से, मोटर पैराग्लाइडिंग में से पर्यटक कर सकेंगे दयारा बुग्याल के दीदार। वहीं खबर है हरिद्वार से, अलमारी में बंद कर दी अपनी नाकामी शिकायत रजिस्टर। तो जिला अस्पताल में 3 महीने पहले बनाए गए थे 3 रजिस्टर, एक भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। यूजी के आए रिजल्ट, पीजी में बजी एडमिशन की घंटी। तो स्नातक यूजी फाइनल वर्ष के रिजल्ट आ गए हैं। इसके बाद श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पीजी स्नातक स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीएवी में मेरिट सूची से दाखिले की तिथि आज। तो डीएवी पीजी कॉलेज स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षाओं में प्रवेश के लिए 12वीं मेरिट सूची की सूची भी जारी हो चुकी है। इस सूची के अनुसार प्रवेश 31 अक्टूबर तक होंगे। दून मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही खबर है हरिद्वार से, कॉलोनियों में लगी सील तोड़ी, 9 पर केस हुआ। वही खबर है हल्द्वानी से, पुलिस गश्त पर चोर हो गए मस्त। तो यूट्यूबर के घर चोरों ने की सेंधमारी, 2 दुकानों के भी ताले तोड़कर चोर नकदी और सामान ले गए। वही खबर है रामनगर से, बस की खिड़की में फेंका सामान, बोले मेरी सीट। तो रामनगर रोडवेज बस स्टेशन पर यात्रियों में उमड़ी भीड़। पिथौरागढ़ में बस की सीट के लिए मारामारी। तो पिथौरागढ़ में रोडवेज की 24 बसों का संचालन, बसों में सीट के लिए दौड़े बच्चे, बूढ़े और जवान। मुख्यमंत्री धामी आज टनकपुर बनबसा में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को टनकपुर और बनबसा का दौरा करेंगे। वही खबर है लोहाघाट सड़क सुधारने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बोल्डर गिरने से 1 घंटा बंद रही चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क। बेटी के न्याय मांगने पर पुलिस से नोकझोंक। तो संदिग्ध हालत में बेटी की मौत के मामले में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में धरना देने पहुंचे परिजनों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। आईटीबीपी के शहीद नंदन के परिजन दिल्ली में सम्मानित किए गए। एसएसबी ने निकाली अखंडता रैली। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। जोहार महोत्सव, पहाड़ी मत बोलो देहरादून वाला हो। तो कुमाऊं और गढ़वाली कलाकारों ने बांधा समा। वही खबर है बागेश्वर से, चरस तस्कर को 10 साल की सजा हुई। बेस अस्पताल में भर्ती घायल पोस्टमैन की मौत, परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई।
पानी की किल्लत, 20 अस्पताल में मरीज रेफर। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। वही खबर आई है रुद्रपुर से, ट्रांजिट कैंप की पॉश कॉलोनी के 2 घरों का चोरों ने तोड़ा ताला। युवक की मौत, सास ने बहू पर लगाया जहर देने का आरोप। तो नानक मता से खबर आई है। खेतों में पराली जलाने वाले 10 किसान चिन्हित किए गए। वही खबर है रुद्रपुर से, नाबालिग को बेला फुसलाकर हड़प लिए 14 लाख रुपए। पेड़ पर लटका मिला लापता युवा व्यवसायी का शव। तो गदरपुर से खबर आई है। वहीं सितारगंज में दो बालक लापता हो गए। डीएसबी को 146 रन से हराकर एमबी पीजी कॉलेज फाइनल में पहुंचा।